नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी बड़ी ही रोचक है और टिटहरी पक्षी की शिव भक्ति की कहानी है। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि टिटहरी पक्षी की शिव भक्ति की इस मनोरम कहानी को ध्यान से और पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव के बाहर भगवान शिव का एक छोटा सा शिवालय था। उस शिवालय के समीप ही एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब के पास टिटहरी पक्षी का एक जोड़ा रहा करता था। वे दोनों पति पत्नी उसी तालाब के किनारे प्रेम पूर्वक निवास किया करते थे। दोनों में बहुत प्रेम था और दोनों एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। उनके दिन सुखमय तरीके से बीत रहे थे। जब भी शिवालय में भगवान शिव के मंदिर में कोई पूजा करने जाता और घंटी बजाता तो टिटहरी और टिटहरी की पत्नी दोनों मंदिर के पास चले जाते और भगवान शिव की पूजा आराधना अपने आँखों से देखते हुए भाव विभोर होते रहते और पूजा आराधना और मंत्रों को बड़े ध्यान से सुना करते थे। वे दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे और भगवान शिव की भक्ति में हमेशा लीन रहा करते थे। मंदिर में जो भी श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करने आते वे प्रसाद चढ़ाया करते थे और उसी प्रसाद में से टिटहरे और टिटहरी की पत्नी दोनों अपना भोजन प्राप्त किया करते थे और इसके लिए वे भगवान भोलेनाथ के बड़े आभारी थे। उन्हें इस बात का पता था कि भगवान शिव के पास से उन्हें प्रसाद के रूप में भोजन मिल जाता है, जिससे उन्हें भोजन के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है और ना ही कभी भूखे रहना पड़ता है, क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब एक भी श्रद्धालु भगवान शिव के मंदिर में न आए और उन्हें प्रसाद का भोग न लगाए, क्योंकि उस गांव में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो भगवान शिव के मंदिर में आकर भोग प्रसाद चढ़ाया करते थे। और इसी तरीके से टिटहरे दोनों पति पत्नी का जीवन बड़ा सुखमय तरीके से बीत रहा था। इसी तरीके से कुछ वर्ष बीत जाते हैं। तब टिटहरे की पत्नी टिटहरी गर्भवती हो जाती है और वे अपने पति से कहती है कि स्वामी, मैं गर्भवती हूँ और कुछ ही दिनों में अपने अंडे दे दूंगी और उन अंडों में से जब हमारे प्यारे प्यारे बच्चे निकलेंगे तब हमारा जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। टिटहरा अपने पत्नी की बात सुनकर बड़ा खुश होता है और अपने बच्चों की याद में प्यारे प्यारे सपने संजोने लगता है और कहता है कि हाँ प्रिय, तब हमारा जीवन बड़ा ही सुखमय होगा। हम जैसे भगवान शिव की भक्ति किया करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम अपने बच्चे को भी शिव भक्त बनाएंगे, उसका अच्छे से पालन पोषण करेंगे, उसमें अच्छे संस्कार भरेंगे, जिससे आगे चल के वो संस्कारी और धैर्यवान बने और उसके जीवन में कोई भी दुख न आए। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के याद में जीवन बिताने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद टिटहरी अपने अंडों को जन्म देती है और अंडों को जन्म देने के बाद दोनों पति पत्नी खुशी के मारे भाव विभोर होकर भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और उस दिन से टिटहरी अपने अंडों पे बैठ जाती है और अपने पति से कहती है कि स्वामी, अब मैं अपने अंडों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, इसलिए अब आप ही मेरे लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। जलाशय से मेरे लिए भोजन लेकर आइए, नहीं तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद में से मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने अंडों को छोड़कर अगर कहीं गई तो कोई मेरे अंडों को नुकसान पहुंचा सकता है। टिटहरा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहता है कि ठीक है प्रिय, तुम अपने अंडों के पास ही बैठो और उनकी हिफाजत करो, मैं तुम्हारे लिए रोज भोजन का प्रबंध कर दिया करूँगा। और इसी प्रकार से
अब टिटहरा रोज ही अपनी पत्नी के लिए भोजन प्रबंध करके लाने लगा और टिटहरी अंडों पे बैठे बैठे ही भोजन ग्रहण करने लगी। इसी तरीके से अब उनके दिन बीतने लगे। भोजन ग्रहण करने से पहले वे भगवान शिव को धन्यवाद किया करती थी और उनके मंत्रों का उच्चारण और पूजा बड़े श्रद्धा से किया करती थी। उसके बाद वे अपने पति द्वारा लाया हुआ भोजन ग्रहण किया करती थी। इसी प्रकार से कई महीने बीत जाते हैं और टिटहरा अपने अंडों से बच्चे के निकलने की प्रतीक्षा करता रहता है, लेकिन उसके अंडे नहीं फूटते हैं और ना ही उससे बच्चे निकलते हैं। अब टिटहरा पक्षी काफ़ी परेशान हो जाता है और सोचता है कि मैं सारी दिन मेहनत करके अकेले भोजन जुटाता हूँ और मेरी पत्नी हमेशा अंडों पे बैठी रहती है और भोजन करती रहती है। मैं दिन भर भोजन की तलाश में थक जाता हूँ। पहले मेरी पत्नी और मैं हम दोनों मिलकर ही भोजन की तलाश किया करते थे और अब तो मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। पता नहीं मेरे अंडों से बच्चे कब निकलेंगे और कब मेरे साथ मेरी पत्नी भी मेरे काम में हाथ बटाएगी। यही सोचकर टिटहरा बहुत चिंतित था। टिटहरा पक्षी जब चिंतित होकर शिवालय के पास बैठा हुआ था, उसी समय नारद मुनि वहां प्रकट होते हैं और टिटहरे को चिंतित देखकर उससे पूछते हैं कि टिटहरे इतने चिंतित क्यों हो? तुम्हारे चिंता का जो भी कारण हो मुझसे कहो। अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं तुम्हारे चिंता का निवारण अवश्य ही करूँगा। नारद मुनि को देखकर टिटहरे पक्षी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे नारद मुनि, आप तो तीनों जगत के खबर को रखने वाले हैं। भला आपको मेरी समस्या कैसे ज्ञात नहीं होगी? आप तो जानते ही हैं कि कुछ दिनों पहले मेरी पत्नी ने अंडे दिए थे, लेकिन अभी तक उन अंडों से बच्चे नहीं निकल पाए हैं। उन अंडों की हिफाजत के लिए मेरी पत्नी उन अंडों पे बैठी रहती है और मुझे अकेले ही भोजन का प्रबंध करना पड़ता है, इसलिए मैं काफ़ी थक जाता हूँ। मैं अपने बच्चे का इंतज़ार करते करते थक गया हूँ। मैंने कई बार अपने चोंच से उन अंडों को फोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन वे अंडे नहीं फूटे। मेरी पत्नी ने भी कई बार उन अंडों को फोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पता नहीं क्यों अंडे नहीं फूट रहे हैं। इसलिए अब मैं बहुत परेशान हूँ। आप ही मुझे इस परेशानी से निकलने का कोई उपाय बताइए। टिटहरे पक्षी की बात सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे टिटहरे, तुम्हारी समस्या का निवारण मेरे पास नहीं है। तुम्हारे समस्या का निवारण स्वयं भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं और तुम स्वयं भगवान भोलेनाथ के इतने बड़े भक्त होकर भी इतना निराश कैसे हो सकते हो? मंदिर के समीप निवास करते हो और तुम्हें भगवान पे विश्वास नहीं है। यह बात तो ठीक नहीं है। उन पे पूरी श्रद्धा और भक्ति दिखाओ, वे तुम्हारी समस्या का निवारण अवश्य करेंगे। अगर तुम अपने पत्नी के साथ हरिद्वार जाकर वहाँ से कांवड़ में गंगा जल भर के ले आते हो और भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित करते हो, तो वे प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारी समस्या से निजात अवश्य दिलाएंगे। क्योंकि सावन के पावन महीने में जो भी भक्त भगवान के ऊपर गंगा जल अर्पित करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वे सारे कष्टों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए तुम्हारी समस्या का निवारण इसी में छिपा है। तुम ऐसा ही करो, तुम्हें अवश्य ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद मुनि वहाँ से चले गए। अब टिटहरे के मन में एक आशा बंधी और खुशी खुशी वे अपने पत्नी के पास गया और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। टिटहरे की पत्नी ने जब टिटहरे की बात सुनी तो अपने बच्चों की चाह में वे भी राजी खुशी अपने पति के साथ हरिद्वार जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों पति पत्नी ने मिलकर कांवड़ बनाया और दोनों पति पत्नी ने कांवड़ को अपने चोंच में उठाया और हरिद्वार जाने के लिए उड़ गए। उड़ते उड़ते वे लोग कई दिनों पश्चात हरिद्वार पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने गंगा जल में स्नान किया
इसके पश्चात उन्होंने कांवड़ में गंगा जल भरे और उड़ते उड़ते काफी परिश्रम के बाद वे लोग उस गंगा जल को लेकर भगवान शिव के मंदिर पहुँचे और वहां पहुंचकर भगवान शिव पे उस गंगा जल को अर्पित किया। गंगा जल को अर्पित करने के बाद उनके मन में एक बड़ा ही संतोष का भाव था। उन्हें भगवान शिव पे पूर्ण भरोसा था कि भगवान शिव हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और इस प्रकार से दोनों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे कष्टों को दूर कर दीजिए, हमारे अंडों को फोड़ने में हमारी सहायता कीजिए। हम अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहे हैं और बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ हम आपकी भक्ति करते हैं, तो हमारी सहायता कीजिए। ऐसा ही मन वे प्रार्थना करने लगे। टिटहरे और टिटहरी की पत्नी को इस तरह से प्रार्थना करते देख माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और कैलाश पर बैठे हुए भगवान शिव से माता पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, आपको इस टिटहरे पक्षी की मदद अवश्य करनी चाहिए। बड़े ही श्रद्धा और भाव से मीलों दूर जाकर इन्होंने हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल भरकर आपके ऊपर अर्पित किया है। आप सोचिए, एक मनुष्य, एक इंसान इतने दूर से गंगा जल लाकर आपको अर्पित नहीं कर पाते, लेकिन एक टिटहरे पक्षी ने यह असंभव सा कार्य किया है। इसलिए आपको इनकी मनोकामना अवश्य पूरी करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा कि देवी, आप तो जगत जननी और परम दयालु हैं। आप तो तुरंत ही प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन यह संसार एक कर्म क्षेत्र है और जो जैसे कर्म करता है उसी के अनुरूप उसे फलों की प्राप्ति होती है। और टिटहरे को थोड़ी प्रतीक्षा और करनी होगी। जब सावन मास की समाप्ति होगी और मेरी पूजा और आराधना के पश्चात जब मेरा वीर्यपात होगा और जब आपका रज उसमें मिलेगा, तब पारस पत्थर का निर्माण होगा और उसी पारस पत्थर से टिटहरे पक्षी की समस्या का निवारण होगा। जैसे ही पारस पत्थर का स्पर्श टिटहरे के अंडे से होगा, वह अंडा टूट जाएगा और उसमें से टिटहरे पक्षी के बच्चे निकल आएंगे और इस प्रकार से उनकी समस्या का समाधान होगा और उनकी पूजा आराधना का उन्हें फल मिल जाएगा। मैं हर मनुष्य को उसके कर्म का फल अवश्य प्रदान करता हूँ और हर पशु पक्षी को भी उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए देवी, आप चिंता मत कीजिए। इधर टिटहरा पक्षी मन में यह विचार करने लगता है कि शायद भगवान भोलेनाथ अभी मुझसे प्रसन्न नहीं हुए हैं, इसलिए जब तक वे प्रसन्न नहीं हो जाते तब तक मैं हरिद्वार जाकर गंगा जल लाकर भगवान शिव पे अर्पित करता रहूँगा। और ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके दोनों पति पत्नी लगातार पूरे सावन महीने भर हरिद्वार जाते रहते हैं और वहाँ से गंगा जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते रहते हैं और अपने अंडों को भगवान भोलेनाथ के सहारे छोड़ देते हैं। पूरा सावन बीत जाने के बाद भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश होते हैं और कहते हैं कि टिटहरा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जैसे तुम दोनों पति पत्नी ने बड़े ही श्रद्धा और भाव से पूरे सावन महीने मेरी पूजा और आराधना की है और मुझ पे विश्वास बनाए रखा है, उसी का फल अब मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। यह पारस पत्थर है। जब सावन महीने के अंत में मेरा वीर्यपात होता है और जब देवी पार्वती का रज उसमें मिलता है, तब पारस पत्थर का निर्माण होता है और यही पारस पत्थर जब तुम अपने अंडों से स्पर्श करा दोगे तो वे अंडे तुरंत ही टूट जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे। भगवान शिव टिटहरे पक्षी को पारस पत्थर देते हुए कहते हैं कि इस पारस पत्थर का स्पर्श तुम अपने अंडों से करा दो, तुम्हें तुम्हारे बच्चे हंसते खेलते तुम्हारे पास मिलेंगे। टिटहरा भगवान शिव की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है और उनके चरणों में गिर जाता है। टिटहरे पक्षी को आशीर्वाद देकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब टिटहरा और उसकी पत्नी उस पारस पत्थर को लेकर अपने अंडों के पास जाते हैं और जैसे ही अंडों से स्पर्श कराते हैं वे अंडे टूट जाते हैं और उनमें से प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। वे अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने बच्चों से बहुत प्यार करने लगते हैं।
इस तरीके से भगवान भोलेनाथ ने टिटहरे और टिटहरी की पत्नी का समस्या का समाधान किया। अगर जानवर हो या इंसान हो या फिर पशु पक्षी, अगर पूरी श्रद्धा भाव से अगर हम किसी पे भरोसा करते हैं या फिर भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य ही मिलता है। और भगवान शिव तो परम दयालु और कृपालु हैं। उनसे बड़ा दयावान इस दुनिया में कोई नहीं है और उनसे बड़ा महादानी भी इस दुनिया में कोई नहीं है। इस पूरे विश्व में भगवान शिव को ही अघरदानी कहा जाता है। इसलिए इस सावन महीने में जो भी प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, उसे भी भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको समय समय पे मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।